हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का ये दूसरा दिन है और इससे पहले दोस्तों मैं हिंदी पेडागोजी का एक सेट पूरा कम्प्लीटली डाल चुका हूँ। यदि आप लोग दोस्तों वो सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का ये दूसरा सेट है और दोस्तों ये 2019 का हिंदी पेडागोजी है। और दोस्तों, इससे पहले वाला भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और दोस्तों, ये पहला सेट था हिंदी पेडागोजी का, जो कि दोस्तों 2021 का था। और ये दोस्तों जितना भी पेडागोजी है ये कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यदि आप लोग यह सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी हिंदी पेडागोजी है आप लोगों को सीटेट फरवरी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज जो है सेट नंबर 2 करते हैं हिंदी पेडागोजी का। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ से जो है दोस्तों आज का हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है। और दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन में है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, तो उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो इसमें बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद आज का दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? यानी इसमें बोले सबसे कम प्रभावी तरीका कौन है? तो पहला ऑप्शन में कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, ये सब तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावी है। और श्रुत लेख जो है उससे कम प्रभावी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने दोस्तों आप लोगों को कल भी पहले सेट में बोला था कि आप लोग हिंदी के लिए जो है दोस्तों नॉन चॉम्स्की एक वैज्ञानिक है जो कि भाषा आकलन भाषा अर्जन के बारे में उसने बोला था। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, तो आप लोगों को हिंदी सॉल्व करने में जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसानी लगेगा। और यदि दोस्तों आप लोगों को नॉन चॉम्स्की के बारे में पता नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका पूरा कंप्लीटली नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार जो है दोस्तों पूर्ण रूप से सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले श्रीता की भाषा अर्जन, भाषा निष्पादन संबंधित कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उनके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो ये दोस्तों जितना भी उसका जो कार्य संबंधित ब्यौरा जो दिया है वह ब्यौरा हो जाता है दोस्तों पोर्टफोलियो, यानी कि सबको एकत्रित करके जैसे उसका भाषा निष्कर्षण संबंधित कर्मिक प्रगति जो पूरा ब्यौरा उसका दिया उसका अभिभावक यानी कि माता पिता को, तो ये पोर्टफोलियो की मदद से जो है ये दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना और चित्र बनाना। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रथम कक्षा में जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है तो वो चित्र बनाने से ही पढ़ना सीखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम कम महत्वपूर्ण कौन है? अनुमान लगाना, और उसके बाद है संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, यानी कि इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण जो है दोस्तों अक्षरों का पहचान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये अगला प्रश्न है भाषा अर्जन। मैंने आप लोगों को बोला था कि दोस्तों भाषा अर्जन आप लोग इसका टॉपिक पूरा कर लीजिएगा तो आप लोगों को हिंदी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन जो है दोस्तों ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों नॉम चॉम्स्की के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को इसका नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। तो प्राथमिक स्तर पर अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो संसाधन सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, स्वाभाविक, निर्दयनीय, विचारणीय और अनुसूचित। तो ये बात जो है स्वाभाविक है कि बच्चों अपने कक्षा में जो मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो ये जो है बहुभाषिकता हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक दोनों अंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं हाथ से ही मोबाइल को पकड़ा हूँ, तो इसीलिए कैमरा बार बार हिल रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों की भाषण क्षमता के विकास में डैश है, सहायक, बाधक, बाधक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनुपयोगी ये भी बिल्कुल गलत, निरर्थक ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भाषा, बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में जो है यह सहायता यानी कि मदद करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन में वह अनुनायक चित्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में वह अनुनायक चित्र के प्रयोग के प्रति सजग है। तो अगला प्रश्न भी ऑप्शन पढ़ते हैं, वह अनुनायक चित्र के प्रयोग के प्रति लापरवाह नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला है, वह अनुनायक चित्र के नियम का अति सामान्यकरण करती है। तो इसमें बोल रहा है कि क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, तो इसका ऑप्शन में डी जो है दोस्तों सबसे बेहतर लग रहा है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जितना भी प्रश्न में दोस्तों पहले से टिक लगा हुआ है, ये क्वेश्चन जो मैंने खुद से सॉल्व किया है पहले से, तो इसीलिए दोस्तों इसमें टिक लगा हुआ है। और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई हिंदी पेडागोजी का PYQ शेयर कर दो, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेगुलर शाम को शेयर करता हूँ 5 बजे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता तो बिल्कुल गलत है, बच्चे की सहज भाषणीय क्षमता को पहचानना, और बच्चों की सहज मौखिक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें बोला पठन क्षमता, यानी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी तो बच्चे उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों की सहज भाषणीय क्षमता की पहचानना। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता में लेंस होते हैं, समझने, पढ़ने, लिखने, रटने और समय। रटने तो बिल्कुल गलत है, जहाँ भी आप लोगों को रटने देखने के लिए मिला तो इसको सीधे ऐसे करके काट दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समझने। और आज का लास्ट और 15वां प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। तो विषय को सीखने का मतलब जो है दोस्तों उसकी अवधारणाओं को और उसकी शब्दावली को सीखना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये हिंदी पेडागोजी 2019 का जो था ये 15 PYQ था, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इससे पहले भी मैं एक सेट पूरा कंप्लीट डाल चुका हूं, यदि आप लोग वह सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप इसके बाद अगला जो है दोस्तों 2011 हिंदी पेडागोजी का सेट करेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।